आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक दीनदयाल के प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे, जो कि सेक्टर 106 में आया था। बेसिकली आया हुआ है। अगर इसका रेरा की बात करें तो रेरा तो अभी कुछ मंथ पहले ही आया है। और बेसिकली इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी, जैसे प्री लॉन्च हुआ था, वो लगभग लगभग 1 साल होने वाला है। तो ये साल भर से ही पहले से बिक रही हैं चीज़ें इसमें। और ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं बची है। बाकी कुछ रीसेल में इन्वेंट्री आई हुई है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है, और इसकी साइट विजिट भी इस वीडियो में दिखाई है। बेसिकली मैंने इसकी साइट दिखाई है, और उसके बाद हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के अंत वाले पोर्शन में कि ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो और इसके अंदर बेसिकली आपको क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं, तो उसके ऊपर चर्चा जो रहेगी वो अंत में रहेगी। और इस चर्चा को देखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपडेट है रियल एस्टेट की, गुड़गांव की, वो देना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले आपको एक अपडेट दी थी कि भी आशियाना अमराहा करके एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, और एक डीएलएफ के फ्लोर्स आए हुए हैं, और वाइट लैंड का प्रोजेक्ट आया हुआ, जो 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थे, जो अलग 2 तो 93 सेक्टर में आए थे और एक 76 सेक्टर में। तो इसी के ऊपर कुछ अपडेट है। तो देखिए, आशियाना अमरा जो है उसका फर्स्ट फेज़ फुली सोल्ड आउट हो चुका है। अब बिल्डर ने ईओआई लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और उन्होंने स्पेशली बोर्ड लगा दिया अपने यहाँ पे कि अब वो और ज़्यादा ईओआई या बुकिंग नहीं लेंगे, और अब जो लेंगे वो सेकेंड फेज़ में लेंगे। और सेकेंड फेज़ की जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट फेज़ में रेट आया है तो उससे सेकेंड फेज़ में वो आपको रेट भी ऊपर देखने को मिलेगा, और शायद डिस्काउंट भी वो कम कर दें, जैसे कि जो आपको फर्स्ट फेज़ में देखने को मिले। तो इसीलिए आप एक क्वेश्चन कुमार जो होता है ना, वो ना बने रहें। एक एक्चुअल में मैंने एक बंधु हैं हमारे रियल स्टेट में, उनके वीडियो देखा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कुमार वर्ड यूज़ किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही वर्ड को मैं उनके जो उनका ये बेसिकली ईजाद किया वो वर्ड है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कुमार ना बने रहें, और बार बार क्वेश्चन ही ना करते रहें। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट देखिए लॉन्च होता है, जब हम बोलते हैं आपको कि ईओई वगैरह दीजिए, और देखिए हमें पता था कि भाई आशियाना है, डीएलएफ है, इवन दो वाइट लाइन तक में भी ऐसा कुछ इशू आने वाला नहीं। ऑल दो ठीक है, आज ही वो सीबीआई रेड चल रही है उसमें, बट वहाँ पे भी चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी, क्योंकि वो तो देखिए कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से सीबीआई रेड हुई है। तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस को नहीं लेके आना चाहिए ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बट वो छोड़ दीजिए उसको अभी। बट फ़िलहाल आशियाना अमरा में देखिए पूरी जो इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई, क्योंकि इतने ईओआई आ गए हैं उनके पास, ऑलरेडी आ चुके हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग कैंसिल भी कर देंगे, तो जो वेटिंग वाले हैं उनको इस तरह की मतलब सिचुएशन एक तरह से क्रिएट हो गई है कि वेटिंग करनी पड़ रही है लोगों को। मतलब कई लोगों के जो यूआई हैं वो वेटिंग में, अगर कुछ कैंसिलेशन आएगी तो ही उनको मिल पाएगी, नहीं तो यूनिट नहीं तो मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। और डीएलएफ में भी कुछ यूआई जैसे बहुत कम रह गए हैं। मतलब अब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट फुल जैसा ही मामला चल रहा है, बट डीएलएफ अभी भी ईओआई ले रहा है। तो आप उसमें ईओआई अगर देना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और टाइमली ईओआई दे दीजिए, जिससे कि आपको जो डिस्काउंट है और बेटर यूनिट मिल पाए। तो ये तो कुछ अपडेट थी। और वाइट लैंड को जो अपडेट में हाँ सॉरी, एक वाइट लैंड पे भी अपडेट दे दूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इसका 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर रेजोल्यूशन हो जाएगा, और वहाँ पे बीच फिर दोबारा से आप देखेंगे तो बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आप आशियाना या डीएलएफ में से चॉइस करना चाह रहे थे और बुक करना चाह रहे थे, तो आशियाना तो आपके हाथ से निकल चुका है। अब डीएलएफ में ना निकल जाए तो जल्द करें, और ज़्यादा देरी ना करें, और हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप हमारा नंबर पा सकते हैं। और इसमें हम आपको बेटर डील और बेटर यूनिट दिलवा देंगे डीएलएफ में एटलीस्ट। और वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम इन्वेंट्री बची है डीएलएफ के पास भी। तो इसलिए जल्द से जल्द कदम उठाएं, अन्यथा यहाँ पे भी आपको देरी ना हो जाए। तो अब चलिए दोस्तों, काफ़ी चर्चा हो गई, रियल एस्टेट की अपडेट जो मैंने आपको देनी थी वो दे दी। अब मैं जो प्रोजेक्ट बेसिकली दीनदयाल का प्रोजेक्ट प्लॉटिंग का आया है सेक्टर 106 में, और ये डब्ल्यूटीसी करके डेवलपर है उसका है।
और बेसिकली इन्होंने जो मैजिक आई के नाम से यहाँ पे चीज़ें लॉन्च की है। वैसे जो मेन डेवलपर है वो WTC है और ये वर्ल्ड रिनोन कंपनी है। और इनका ये छोटा ही प्रोजेक्ट है, 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसकी साइट विज़िट करी है मैंने। तो पहले आप वो साइट विज़िट की देखिए और फिर उसके बाद हम इसे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। और अगर आप इसमें अब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रीसेल में भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप फ़ायदे में रहेंगे या घाटे में रहेंगे। तो चलिए आपको पहले मैं साइट दिखाता हूँ। हाय दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो WTC डेवलपर के जो दीनदयाल के प्लॉट्स आए थे उसकी लैंड आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ सीवरेज के पाइप्स भी पड़े हैं, कुछ सामान पड़ा है। तो अभी सीवरेज का काम यहाँ पे चल रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्टर 106 में पड़ता है और ये आप सामने देखेंगे तो सामने की तरफ देखेंगे तो ये आपका ATS का कोकोन प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा और उसी के साथ ही MRG का भी प्रोजेक्ट है। और ये देखेंगे इधर आपको दूसरे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि सेक्टर 109 जो सामने, और वो जो सामने आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो शोभा सिटी है। और ये बेसिकली इनका प्लाज़ा देख सकते हैं, जो इन्होंने प्लाज़ा बनाया है। तो इसमें आप बेसिकली आपको शॉप्स भी मिलेंगी और आपको ये स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिलेंगे। ये ऑलरेडी बिल्डर ने डेवलप कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो देखिए सामने आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये गोदरेज का मेरिडियन है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये प्लॉटिंग है और ये देखेंगे कुछ इस तरह की प्लॉटिंग है। अभी बाकी काम चल रहा है अभी, काफ़ी अभी इनिशियल स्टेज पे मैं कहूँगा। बट 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रेडी हुई मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइट है। तो ये देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ से अगर हम दौलताबाद, बेसिकली जो दौलताबाद का चौक है वो भी बहुत नज़दीक पड़ता है और दिल्ली एयरपोर्ट भी बहुत नज़दीक है। जैसे आपने मे भी पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, बट ऊपर से प्लेन जा रहा है तो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से एयरपोर्ट। 106 सेक्टर अपने आप में ही बहुत एक अच्छा सेक्टर माना जाता है। और ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, शायद ये आइडिया नहीं है किस डेवलपर के हैं, बट ये शायद रुके पड़े हैं। जैसे CSD जो डेवलपर था, शायद ये उसी का ही प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं तो ये रुके पड़े हैं। और ये देखेंगे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट की पूरी लैंड है। ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 5 एकड़ समथिंग का इसका लैंड पैच है। बाकी अभी इसके अंदर 97 प्लॉट थे, ऑलमोस्ट सारा सेल हो चुका है। बाकी रीसेल में कुछ यूनिट हैं और जो कि अभी काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल रही हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स के लिए। और क्योंकि देखिए ये एक ऐसा लौता प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा कि जो दीनदयाल का जो इतनी बढ़िया लोकेशन पे आया हुआ है। और आप देखेंगे चारों आसपास में आपको डेवलपमेंट दिखेगी और साथ में ही ऑलरेडी आपको मार्केट, जब तक आपके ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो मार्केट भी ऑपरेशनल हो जाएगी। और साथ में आपको ये देखेंगे तो स्टूडियो अपार्टमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए गोदरेज का मेरिडियन भी इसके कितना पास पड़ता है। तो इस तरह से कुछ लैंड बैंक है इस बिल्डर का। तो ये आप टोटल देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये साइट अच्छी तरह से देख ली और आपको साइट देखने के बाद काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई कि कैसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आया है। और देखेंगे कि इसके साथ में ऑलरेडी स्टूडियो अपार्टमेंट और मार्केट जो है वो डेवलप कर दी है। इसी बिल्डर के द्वारा ये डेवलपमेंट की गई है। और आसपास भी देखेंगे तो काफ़ी रिनोन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और 106 अपने आप में प्रॉमिसिंग सेक्टर है। यहाँ पे वो वेटलैंड वाला इशू भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि और सेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे सेक्टर 107 और 108 की खासकर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप प्लॉट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे अभी जो रीसेल में रेट्स आए हैं, मैं रेट्स तो खैर इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। उसके लिए आपको मेरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रेट नहीं बताऊंगा, बट ये ज़रूर बता देता हूँ, ये एश्योरेंस ज़रूर दे देता हूँ कि यहाँ पे रेट बड़े वाजिब रेट्स हैं। और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं और इंटायर गुड़गांव की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे अब एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन है
और ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं इस एरिया के जो मैंने उजागर किए हैं, बट फिर भी मार्केट में बड़ी तेज़ी से यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं। और दिल्ली वासियों को एक प्रेफर लोकेशन है, क्योंकि दिल्ली से जो कनेक्टेड रहना चाहता है तो उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे एक तरह से बेस्ट लोकेशन है। तो दिल्ली वाले काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट आता है द्वारका एक्सप्रेसवे में तो वो हाथों हाथ बिक रहा है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीसेल में अगर आप कुछ अच्छे प्लॉट्स आए हुए हैं मेरे पास तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और रीसेल में भी आपको एक अच्छा रेट मिलेगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि कहीं मतलब ऐसे सेक्टरों में भी जो रेट मिल रहा है, मतलब आप कहेंगे कि न्यू गुड़गांव के एरिया में भी जो रेट मिल रहा है लगभग लगभग लाख रुपए के गज के आसपास, तो न्यू गुड़गांव में भी रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से बड़े वाजिब रेट है, और अगर यहाँ पे आप चीज़ आज के समय में ले लेते हैं जिस रेट पे मैं दिला रहा हूँ, तो कल को आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। बाकी थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस वे अभी कंप्लीशन पे नहीं हुआ है, तो ये चैलेंज तो है कि जब द्वारका एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, और फिर एरिया डेवलप होने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा डेवलपमेंट आते आते। और बाकी एक ड्रेन का है इशू, आप कह सकते हैं ये ड्रेन है, ऑल्दो ये ड्रेन पूरा कवर है, जो कि गोदरेज मैरिडिन के यहाँ से भी जाता हुआ नज़र आएगा आपको। तो वो ड्रेन का इशू कह सकते हैं। तो देखिए वैसे तो कवरेज होता है, तो आप अब देखिए नाले ये जो नाले हो गए या फिर नालियाँ हो गई, तो ये मोस्टली हर जगह पे होंगी जहाँ पे देखिए ड्रेनेज करना है, तो वहाँ पे चीज़ें तो होंगी। बट अगर वो चीज़ कवर है तो मेरे ख्याल से वहाँ से इतनी कोई ख़ास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं हो, क्योंकि जब अगर ये नाले ओपन होते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो और इतना बड़ा नाला भी नहीं है ये, तो ये उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, तो ये कुछ इश्यूज़ भी हैं। बट देखिए थोड़े इश्यूज़ हैं, तभी डेवलपर को लैंड सस्ता मिला है। और द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको पता ही है कि क्या रेट चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट्स भी करोड़ों करोड़ों में मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अपनी ज़मीन लेके बनाना चाहते हैं घर, तो एक बहुत अच्छी बेहतरीन लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। और छोटा प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑल्दो रेरा इसका थोड़ा सा डिले हो गया था, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी जो डेवलपमेंट पेस है वो इतनी तेज़ नहीं है। बट होपफुली जब तक इसकी डिलीवरी होगी 1 साल के अंदर, तब तक यहाँ पे पूर्ण तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट में आप जब चाहें तो अपना मकान बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू देनी थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये अपडेट पसंद आई होगी। और फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कुमार ना बने रहें, और बार बार कोई प्रोजेक्ट अगर नया आता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में ना उलझें, और बहुत लोगों के रिव्यू भी ना लें, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, या आपके रिलेशन में, कि जिन लोगों से अगर आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में पूछेंगे तो देखिए कुछ लोगों ने तो प्रॉपर्टी ले ली होगी, तो वो हो सकता है आपको आगे बढ़ाए, हाँ बोलें कि हाँ नहीं आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। बट मोस्टली जो आजकल की जनता है और आजकल की जो जनरेशन है वो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटल पे रह रही है। तो आप अगर हर किसी से परामर्श लेते रहेंगे तो बहुत से लोग आपको नेगेटिव भी करेंगे, और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बट देखिए प्लॉट लेना और ज़मीन लेने में मैंने जैसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ज़मीन लेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, तो ज़मीन ले सकते हैं। और वैसे भी द्वारका एक्सप्रेस पे अगर ये प्लॉटिंग है तो मेरे ख्याल से एक लौता अभी तक का ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे रेरा आ चुका है, और जो कि इतना नियर है दिल्ली के, तो उस हिसाब से बेहतरीन लोकेशन है, इसे छोड़िएगा नहीं। अगर रीसेल में भी जो मैं कह रहा हूँ कि जिस रेट पे मेरे पास चीज़ें हैं बड़ा वाजिब सा रेट है, अगर आज आप उस रेट पे ले लेते हैं तो मैं आपको बेट करके कहता हूँ कि आज से ज़्यादा नहीं, आप द्वारका एक्सप्रेस वे कंप्लीशन तक ही रुक जाइए, तो आपको बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन ये देके जाने वाली है चीज़। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देता हूँ, और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो या डिटेलिंग पसंद आई है। और देखिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया या डिटेलिंग आपको पसंद आई है इस वीडियो की, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे चैनल पर रेगुलर आती रहेंगी। और भी कई अपडेट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अन्यथा वो आप अपडेट्स मिस कर जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।